नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने परम शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने से पहले 9 अक्टूबर को अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी से वक्री होंगे। उसके पश्चात आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को फिर से एक बार अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्वीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको इस राशि परिवर्तन के चलते विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको इस गोचर काल के दरमियान बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? तो ज्ञान, धन, शिक्षा, संतान, ऊंचाई, मान सम्मान, सफलता और मांगलिक कार्यों के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति बलवान हो तो जातक बेहद ही बुद्धिमान, ज्ञानवान और समझदार होने के साथ साथ विवेकवान और सत्य की मार्ग पर चलने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में अकेले ही सभी ग्रहों के ऊपर भारी पड़ते हैं। जी हाँ, एक अकेला बलवान बृहस्पति पूरी कुंडली को बलवान बना देता है। क्योंकि जब बृहस्पति बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन काल में सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है और अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करके परलोक की प्राप्ति करता है। यानी कि बृहस्पति बलवान होने से जातक का यह लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो वृषभ राशि देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वृषभ राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं वह तीनों के तीनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र ग्रहों के नक्षत्र हैं। जी हाँ, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के मित्र जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भले ही अपनी शत्रु की राशि में है, लेकिन मित्र के नक्षत्र में गोचर करने के चलते आपको कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति का यह जो परिवर्तन है निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। भाग्य का कदम कदम पर आपको ऐसे साथ दिलाएगा कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का भी कारक ग्रह कहा गया है, अतः बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से ही हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान और आपके अष्टम स्थान के मालिक बनकर आपकी राशि से गोचर करेंगे। अतः आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए हालांकि कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति जिन चीज़ों के कारक होते हैं उन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ और सफलता की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा।
आपके व्यक्तित्व के ऊपर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति पहले तो आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे और आपके लग्न से ही ओवरऑल विचार किया जाता है। अतः आप कह सकते हैं देवगुरु बृहस्पति का यह जो राशि परिवर्तन है आपको आपके जीवन काल के हर क्षेत्र में विशेष सफलता, तरक्की और ऊंचाई प्रदायक साबित होगा। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उससे आपको बाहर निकालेंगे। आपके जो व्यक्तित्व है ना उसमें इतना ज़्यादा परफेक्टली तरीके से बूस्टिंग प्रदान करेंगे कि अनायास ही छोटे तबके से लेकर के बड़े तबके तक के लोग आपके व्यक्तित्व से अवश्य ही प्रभावित होंगे। इस गोचर काल के दरमियान आपके व्यक्तित्व में ज्ञान, समझदारी, विवेक और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी की मजबूती इतनी बेहतर रहने वाली है कि शत्रु भी यह सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि ये बंदा ऐसा सोच कैसे सकता है। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आप वह सब कुछ सोच सकते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं जो अन्य कोई सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे में आप समझ लीजिए आपके लिए यह गोचर कितना बेहतर होने वाला है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से गोचर करते हुए आने वाले 1 साल के अंतराल में आपके जीवन के हर क्षेत्र में बड़ा ही पॉजिटिव परिवर्तन अवश्य करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से समाज में आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा, आपके वर्चस्व में वृद्धि होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कार्य क्षेत्र में आपकी जो पॉपुलैरिटी है वह बढ़ेगी। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी प्रतिभा के चलते या तो आपकी पदोन्नति हो सकती है या फिर आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति बड़ा ही अद्भुत प्रभाव आपको प्रदान करेंगे। जी हाँ, अब देखिए जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से 3 जगह को अपनी दृष्टि में लेते हैं। पहला पंचम भाव को, दूसरा सप्तम भाव को और तीसरा नवम भाव को। अब यहाँ पर आपकी राशि में है तो पूरे त्रिकोण को अपने कंट्रोल में लेंगे। जी हाँ, पहले तो लग्न में है ही, पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को, नवम दृष्टि से आपके नवम भाव को, यानी कि आपके शिक्षा और आपके भाग्य को आपके व्यक्तित्व के साथ अपने कंट्रोल में रखेंगे इस गोचर काल के दरमियान। अतः आप कह सकते हैं आपका ज्ञान, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी शिक्षा, आपका विवेक, आपका भाग्य और आपके व्यक्तित्व का प्रभाव, ये सब के सब मिल करके आपके जीवन की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल करके रख देंगे। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि का पड़ना संतान को लेकर के जो चिंता आपके मन में है उस चिंता से आपको मुक्ति दिलाएगा। चाहे संतान के करियर को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता हो या फिर उसके चाल चलन, उसके व्यवहार को लेकर के, समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति संतान की चिंता से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। और जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी यह गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न है, आने वाले 1 साल में उनका मन पढ़ाई में विशेष तौर पर लगने वाला है। पढ़ाई के प्रति उनका मन एकाग्रचित रहेगा। फलतः बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम को भी बड़ी आसानी के साथ क्रैक कर लेंगे। यह जो समय होगा थोड़े एफर्ट में आपको बड़ा लाभ प्रदान करने वाला है। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। फलतः आपके वैवाहिक जीवन को, आपके दाम्पत्य जीवन को बड़ा ही खूबसूरत बना देंगे। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य पूरा हो सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। यह जो समय होगा लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस, व्यापार या फिर कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भविष्य में चलकर देवगुरु बृहस्पति आपको अवश्य लाभ प्रदान करेंगे। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के नए नए प्रस्ताव आने वाले हैं और व्यापारियों के लिए तो कहना ही क्या, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति पहले तो आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। उसके पश्चात धीरे धीरे करके आप गुरु की कृपा से अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान कर पाने में कामयाब होंगे। जी हाँ, और यह समय आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों से भी आपको सहयोग दिलाने वाला है और मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य के स्वामी होकर के, यानी कि कालपुरुष की कुंडली में भाग्य के स्वामी होकर के भाग्य भाव को देखेंगे। अतः आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। कदम कदम पर आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। यूँ समझ लीजिए 2 कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे पहुंचा देगा। भाग्य के सहारे आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस गोचर काल के दरमियान बनने वाले हैं। भाग्य के सहारे आपको नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, अगर आप
लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, समझ लीजिए आपको जॉब से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति इस गोचर काल के दरमियान होने वाली है। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से भी देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। आप चाहें तो अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का भी प्लान बना सकते हैं। विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी, या फिर लंबी दूरी की कोई यात्रा आप करना चाहते हैं तो वह यात्रा आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद और सुखद साबित होगी। और पिता के साथ भी तालमेल में काफ़ी हद तक अनुकूलता आने वाली है। पिता का सहयोग और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, और उनके सहयोग से ही सिर्फ पिता का ही नहीं बल्कि आपके वरिष्ठ जनों का, आपके गुरुजनों का, आपके इष्ट, आपके बॉस का, सबका आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होने वाला है। अतः आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना गुरुवार के दिन से आपको प्रारंभ करना है। अपने माथे पर केसर का तिलक आपको लगाना है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समयावधि में जितना ज़्यादा हो सके आप सभ्य और शिक्षित लोगों के साथ रहने का प्रयास कीजिए। आपके लिए यह परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।